हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में। आप कैसे लो कॉस्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अर्न 1 लाख मंथली, महीने के 1 लाख कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी बिजनेस आइडिया के बारे में। तो इसमें आपको पता है कि हमें टूर पैकेजेस हमारे सेल करने होते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो हमें ज्यादा सेटअप करने में ज्यादा हमें कॉस्ट नहीं लगती। पैकेजेस क्रिएट करने में हमारा यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट करने में या सेटअप करने में हमें ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती इनिशियल स्टेज पे। तो कंप्लीटली हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सर्विस बेस्ड है, सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। जिन टूर पैकेजेस की उनको रिक्वायरमेंट है तो हम उनके लिए प्रोवाइड करते हैं कि किस होटल में वो स्टे करे, कैसे वो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से, बस से जाएगा, कैब से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज करेगा। बेसिकली हम हर जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पे जो भी बसेस को प्रोवाइड कर रहा है, होटल्स की सर्विसेज है, एक्टिविटीज दे रहा है, हम उनसे टाई अप करते हैं, पैकेजेस क्रिएट करते हैं और हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमें ना तो होटल बनाने में हमारी कोई कॉस्ट है, अगर हमारी ट्रैवल एजेंसीज है। बाद में हाँ आप अपने होटल भी परचेज कर सकते हो या लीज पे ले सकते हो, पार्टनरशिप पे ले सकते हो, पर इनिशियल स्टेज में आप उन होटल्स के साथ टाई अप करना है, एक्टिविटीज प्रोवाइडर के साथ टाई अप करना है और जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके साथ टाई अप करके अपने पैकेजेस क्रिएट करने हैं और उनकी मार्केटिंग करनी है, लीड्स जनरेट करनी है। सेल्स टीम उन लीड्स को कन्वर्ट करेगी कस्टमर्स में। ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करेगी। तो ये बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है जिसको आप लो कॉस्ट में इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं अब कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि किस तरीके से आप लो कॉस्ट में इस बिजनेस को स्टार्ट करना है और कैसे आप 1 लाख मंथली आप अर्न कर सकते हो। तो कंप्लीटली इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं 600 से भी ज्यादा वीडियोस यहाँ पे हो चुकी है और आप ये बाकी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी वीडियोस में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, तो ये बाकी वीडियोस भी आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना अपकमिंग वीडियोस के लिए। और चलो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कंपनी का नेम आपको डिसाइड करना होता है। तो आप कंपनी का नाम सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको अपनी कंपनी का ट्रैवल जो एजेंसी बिजनेस है उसका नाम आप कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपको पता चल गया कि आपका कंपनी का नाम जो भी है XYZ कंपनी जो आपकी है, फिर आपको उसको क्या करना है, उसको डोमेन नेम परचेज कर लेना है। आपको उसकी वेबसाइट क्रिएट करनी है। वेबसाइट में जिन जिन टूर पैकेजेस में आप डील करना चाह रहे हैं इनिशियल स्टेज में, आपको स्टार्ट कैसे करना है। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहां पे आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी लोकेशंस की नॉलेज है या कहां पे आप गए हुए होते हो, कि आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया है या किस लोकेशन में आपका इंटरेस्ट है। जैसे मेरा इनिशियली मैं बात करूं तो मेरा हिमाचल में बहुत इंटरेस्ट है। हिमाचल में महीने में 1-2 महीने में मैं जाता रहता हूं। अभी भी देखो हिमाचल हमारा मनाली 50 पैक्स ग्रुप था तो मनाली ही हम गए हुए थे। तो इस तरीके से अभी शिमला गए हुए थे। तो बेसिकली मेरी जो फेवरेट लोकेशन है वो हिमाचल है, दिल्ली के पास है, सोचना नहीं पड़ता। कभी भी शाम को मन करे उसी टाइम आप वोल्वो या कैब से जा सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो फेवरेट लोकेशन है कौन सी, आप उस एक लोकेशन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उनके टूर पैकेजेस को सेल करने से अब एकदम से आप सभी लोकेशंस पे ना जाने के बजाय, पैकेजेस बनाने के बजाय, जो आपकी फेवरेट लोकेशन है या जिस लोकेशन के बारे में आप जानते हो, जहां गए हुए हो, जहां को आपको लगता है कि आप वहां पे अच्छे से आपके कुछ कनेक्शंस है, टाई अप कर सकते हैं, वहां पे जाके लोगों से बात कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं। तो आपको ऐसी लोकेशंस पे 1-2-3 लोकेशन है उनसे स्टार्ट करना है। धीरे धीरे फिर बाकी की लोकेशंस आप ऐड कर सकते हैं। पर इनिशियल स्टेज में आपको जो आपको लगता है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, जिन लोकेशन में आप उनके डेस्टिनेशन की आपको नॉलेज है और उनके पैकेजेस को सेल कर सकते हैं, तो उन्हीं लोकेशन के साथ आपको जाना है। उसी की आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपने डोमेन नेम ले लिया, कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया, डोमेन नेम परचेज कर लिया, उसका लोगो क्रिएट करवाना है, वेबसाइट क्रिएट करवानी है। वेबसाइट में अबाउट अस के बारे में आ जाएगा, आपका जैसे कॉन्टेक्ट अस आ जाएगा, कौन कौन सी लोकेशंस है, कोई गैलरी सेक्शन आ जाएगा, होम पेज बन जाएगा कि किस किस लोकेशन के पैकेजेस में आप डील करते हैं। आप फैमिली पैकेजेस में भी आप डील करते हैं, हनीमून पैकेजेस में भी, स्कूल कॉलेज कॉर्पोरेट ग्रुप टूर्स में भी आप डील करते हैं। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले
करना है। तो ये हो गया आपका वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो, जैसे बात करता हूं, जब आप टूर पैकेजेस क्रिएट करेंगे आप, तो आपको क्रिएट करने के लिए सप्लायर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। या तो आप डायरेक्टली होटल से बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज प्रोवाइडर से बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोवाइड करते हैं उनसे बात कर रहे हैं, या वहां की कोई डीएमसीज हैं, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जो बैकएंड का सारा आपको B2B रेट प्रोवाइड करेंगे, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पूरा आपको B2B जो पैकेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए बैकएंड का ऑपरेशन हैंडल करेंगे, क्योंकि पैकेजेस बैकएंड से वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑपरेशन भी वो हैंडल करेंगे, ताकि आपको पैकेजेस खुद से बनाने में या ऑपरेशन हैंडल करने में दिक्कत ना आए। तो स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली डीएमसीज के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। डीएमसी के साथ कैसे कनेक्शन करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रैवल इवेंट्स होते हैं, सैटे, टीटीएफ, बीएलटीएम, आईआईटीएम, केटीएम, या ऑनलाइन भी आप जैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड आप सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल डीएमसी, केरला डीएमसी, हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल B2B पैकेजेस, कुछ इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको वहां के जो एजेंसीज हैं वो आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो देखो, हिमाचल मेरी फेवरेट लोकेशन है, यहाँ पे जाते रहते हैं, इनके पैकेजेस हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट। मेरी टीम अगर हनीमून कपल है, या कोई फैमिली ट्रिप है, स्कूल कॉलेजेस ट्रिप है, या कितने भी लोगों का ग्रुप है, तो हम हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे केरला डीएमसी, केरला B2B पार्टनर, अंडमान B2B पार्टनर, तो आपको इस तरीके के कनेक्शन मिल जाएंगे। तो आप वहां पे उनके कंपनीज के रिव्यूज देखो और वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आपके पास पैकेजेस भी बन जाएंगे। फिर आपको मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, उन लीड्स पे बात करके ऑपरेशन टीम जो आपने डीएमसी से कांटेक्ट किया है वो हैंडल करेगी। तो आपका कंपनी का नाम डिसाइड हो गया, आपकी वेबसाइट लाइव होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करोगे, ट्रेडमार्क वगैरह ले लोगे, तो आपको आने वाले टाइम में जब उसकी मार्केटिंग करोगे, लोगों को नाम पता चलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने उसका ट्रेडमार्क ले रखा है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर आपकी कोई भी आपकी कंपनी का नाम कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रेडमार्क आप ले लेते हो, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो कंपनी का रजिस्ट्रेशन, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर देखो कोई भी आपके पास लीड्स आ रही है, इंक्वायरीज आ रही हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो करंट अकाउंट में ही पे करते हैं। अब देखो किसी को इंटरनेशनली जाना है कहीं पे, 4-5 पैकेजेस अगर आपने महीने के सेल कर दिए तो वहां से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है आपके अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में आप ले रहे हो या इस तरीके से, तो सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू होगा। उसके बाद अगर करंट अकाउंट आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, तो उस पर आपको ट्रस्ट होगा। और जो भी जैसे कस्टमर होते हैं वो अननोन है, आपकी कंपनी का नाम पहली बार सुना है, अब आपकी कंपनी रजिस्टर भी नहीं है, तो वहां पे आपको इश्यू हो जाएगा कन्वर्ट करने में, क्योंकि वो मांगते हैं कि आपका जीएसटी नंबर वगैरह दो, हमें बिल चाहिए, या आपके अकाउंट में जब पेमेंट करेंगे तो आप उनको सेविंग अकाउंट या जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो नहीं, कंपनी के अकाउंट में ही वो करते हैं जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं। और आपको कभी भी जब एड रन करनी है, तो गूगल एड रन करनी है, तो वहां पे भी आपको जीएसटी वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको कंपनी का नाम रजिस्टर करना है। उसके बाद टूर पैकेजेस हमने बात कर ली, टूर पैकेजेस आपको क्रिएट करने हैं। उसके बाद मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी, इसके बाद आप यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल एड रन कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बता सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करके उनमें शेयर कर सकते हैं जो भी आपकी वीडियोस है, मार्केटिंग वीडियोस है, या कुछ भी आप फ्लायर्स वगैरह डिजाइन करते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, तो फेसबुक इंस्टाग्राम जो आपकी प्रोफाइल है उन पे रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करके जो भी पैकेजेस से रिलेटेड है, जो भी डेस्टिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मेथड है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, बाकी वीडियोस में भी आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद आपको सेल्स करनी है। सेल्स में जो भी आपकी मार्केटिंग से लीड आ रही है उनको सेल्स जो भी है आप इनिशियल स्टेज में आप खुद से भी कर सकते हो। डेली की 5-10 लीड्स भी आपके पास आ रही है तो आप हैंडल कर सकते हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन आप खुद से टाई अप कर रहे हैं होटल के साथ या एक्टिविटीज प्रोवाइडर के साथ, तो आप खुद से हैंडल करना है। अगर आपके पास कोई डीएमसी से आपने टाई अप कर रखा है तो वो डीएमसी आपके लिए पूरा कंप्लीट बैकएंड का ऑपरेशन हैंडल करेगी। तो ये था, इस तरह से आप अपना पूरा कंप्लीट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे फिर आप अपना ऑफिस सेटअप करना, टीम हायर करना, नई नई डेस्टिनेशन को ऐड करना और मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करना, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में आप 1 डेस्टिनेशन 2 डेस्टिनेशन से स्टार्ट करके अपनी मार्केटिंग करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखो मैं अब बात करता हूं कि आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अब लो कॉस्ट है, 1 लाख से भी कम रुपए में आपका ये बिजनेस स्टार्ट
हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, वेबसाइट बनानी, थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में मार्केटिंग पे आपको स्पेंड करना, जीएसटी नंबर वगैरह लेना कंपनी, तो इसमें इतना खर्चा हो जाएगा। पर उसके बाद ये है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास बिजनेस ग्रो होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकते हो, ऑफिस वगैरह, टीम वगैरह हायरिंग में स्पेंड कर सकते हो। अब जब आप अब अर्न कैसे करोगे 1 लाख मंथली? अब आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट है, लीड्स पे आपको इनिशियल स्टेज में गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड पे इन्वेस्ट करना होगा। जब उस पे इन्वेस्ट करेंगे, डेली की आपकी 500 रुपए की, 1000 रुपए की गूगल एड चल रही है, वहां से आपको लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगे। लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगे, उन पे बात करोगे, उनको कन्वर्ट करोगे। अब जो लीड्स आएंगे उस पे क्या होगा, जो लीड्स आएंगे वो कन्वर्ट होंगे। अब कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट होने में देखो वो हनीमून कपल भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, स्कूल कॉलेज का ग्रुप भी हो सकता है, कॉर्पोरेट ग्रुप भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जैसे अभी हमारे एक ग्रुप गए थे, जैसे मनाली 50 पैक्स ग्रुप गया था अभी, और उड़ीसा 70 पैक्स ग्रुप गया था। तो ये तो इस तरह की इंक्वायरी आ जाती है। जो ग्रुप की इंक्वायरी होती है वो तो एक ही इंक्वायरी इनफ होती है, उसमें तो आपको 1 लाख से ज्यादा, अगर महीने में एक ग्रुप इंक्वायरी भी आप कर रहे हैं तो महीने में आपका 1 लाख से ज्यादा तो वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी आपके पास इंक्वायरी आ रही है, स्कूल का ग्रुप आ रहा है, कॉलेज का ग्रुप आ रहा है, कॉर्पोरेट ग्रुप आ रहा है, 50 पैक से अबव का ग्रुप है, तो वहां से तो आपको 1 लाख रुपए तो मिनिमम आपको बेनिफिट होता ही है वहां से। तो एक इंक्वायरी ही आपके लिए इनफ है। तो स्कूल कॉलेजेस की इंक्वायरीज लेने के लिए, इंक्वायरीज आपके पास आए तो आपकी जो आसपास के लोकेशन के जो स्कूल कॉलेजेस है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, उनके साथ आप पर्सनली जैसे मीटिंग करनी हुई या आप कॉन्टेक्ट निकालने हुए, थोड़ा सा आपका जो एफर्ट है वो आपको लगाने होंगे कि इस तरह के कनेक्शन कैसे बनाए जाए, तो वो आप कर सकते हैं। और कुछ आप जब यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो बनाएंगे, इन वीडियोस को लोग देखते हैं, तो इस तरह की इंक्वायरीज भी आती है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको एक इंक्वायरी से ही आपको महीने का 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब आ जाता है कि आपके कुछ हनीमून पैकेजेस आप सेल कर रहे हैं। हनीमून पैकेजेस में डिपेंड करता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल गोवा का पैकेजेस आपने सेल किए, या आपने अंडमान का, केरला का, या जैसे बाली जैसी डेस्टिनेशन का। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनली अगर आप पैकेजेस इस तरीके के सेल करते हैं कि आपने स्टार्ट किया कि भाई मैं तो थाईलैंड या इंडोनेशिया से स्टार्ट कर रहा हूं अपना ट्रैवल बिजनेस, तो वहां पे अगर आप करते हैं 2 लाख रुपए का एक मोटा मोटा मैं मान के चलो कि एक पैकेज बन जाता है इंटरनेशनल का, तो अगर उस पर 10% भी आप अपना मार्कअप तो होता ही है, 10-15% जैसे मार्कअप ऐड करना होता है, तो वहां से 20,000 रुपए एक फाइल से आप अपना आराम से अर्न कर सकते हैं। 5 अगर आपने पैकेजेस कंफर्म किए महीने के, तो आपको इस तरीके से हनीमून पैकेज जो आप सेल कर रहे हैं, 5, 8, 10 पैकेजेस सेल कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको 1 लाख रुपए महीने का यहां से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अदर दिन अगर आप स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट की हमने बात कर ली है, वहां से तो आपको एक फाइल से ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको हनीमून कपल हो गए, या कुछ होते ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते, जैसे दोस्तों का ग्रुप हो गया कि 8-10 लोग हो गए, वहां से भी आप अगर इस तरह की 4-5 इंक्वायरी कंफर्म कर देते हो, वहां से आपको प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। जब जैसे मैं बात करता हूँ हिमाचल या नॉर्थ इंडिया एक्सप्लोर करने के आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया से जो आ रहे हैं, 2-3 फैमिली इकट्ठी होकर आती है कि भाई हमारे एक फैमिली में जैसे 8 मेंबर है, दूसरी में 6 मेंबर है, तो इस तरीके से 20-25 लोगों का ग्रुप हो जाता है। तो इस तरीके की जो इंक्वायरीज आपके पास आएंगे, वो भी 2-3 इंक्वायरी आपने की और आपका इस तरीके से 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनिशियल स्टेज में अगर आप, पर उसके लिए आपको गूगल एड पे तो देखो स्पेंड करना होगा, स्टार्टिंग में स्पेंड करोगे। अब जैसे आपको इतना बचेगा तो आप उनको री इन्वेस्ट करोगे, अपना मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे, ज्यादा लीड्स जनरेट करोगे, धीरे धीरे अपने सेल्स टीम को, स्टाफ को आप बढ़ा सकते हैं, आप अपना ऑफिस सेटअप वगैरह और अच्छे से कर सकते हैं। पर इनिशियल स्टेज में आप खुद से भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में बस आपको कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, वेबसाइट वगैरह लाइव होनी चाहिए, और आपको देखना है कि मार्केटिंग के सबसे पहले तो आपके आसपास ही जो है फैमिली फ्रेंड्स है उनको बता दिए कि भाई मैं अपना ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर ली है, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाएंगी। मुझे भी आती है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स में जो भी होते हैं, तो मैं उन्हीं का पैकेजेस जो भी चाहिए होता है तो मैं मेरे से वो पूछते हैं, और कन्वर्ट भी होते हैं उनमें से बहुत सारे इंक्वायरीज, तो वो चाहते भी है। इसके अदर दिन आपको मार्केटिंग पे तो स्पेंड करोगे, जब आप गूगल एड रेगुलरली चल रही है, मेटा एड्स चल रही है, तो वहां से आपको इंक्वायरी आएगी, कन्वर्ट होंगे, तो वहां से आपको प्रॉफिट होगा। तो ये था इसके बारे में। लो कॉस्ट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट करो। आप कंसल्टेंसी कॉल भी बुक कर सकते हैं। कोई मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, मार्केटिंग में भी आप मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। बाकी वीडियोस आप देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रैवल बिजनेस का तो वन स्टॉप आपको सारी चीजें
यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको चीजें सीखनी है, वो सारी यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन आपका कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।